गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम देखते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, राइट। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम इस माइनस 4 को इज इक्वल टू के राइट साइड लेकर जा सकते हैं ताकि हमें x और y जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें प्रोसेस इजी होगा। ओनली दैट इज़ द रीज़न, राइट। सो ये माइनस 4 है इज इक्वल टू के इधर जाके प्लस 4 हो गया। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 4, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड सिमिलरली 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 9x ये प्लस 2y है, इधर आएगा माइनस 2y हो जाएगा। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, हम इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें ये कोशिश करना होता है कि ये वेरिएबल्स जो है इनके कोएफिशिएंट्स कि ये इधर ऑफ x और y किसी का भी एक कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए ताकि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो कैंसिल हो सके। तो यहाँ देखिए ये होगा, अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो ये 3 3s आर 9x हो गया, तो ये भी 9x है, ये भी प्लस 9x है, ये भी प्लस 9x है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके फिर इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। इन दैट वे वी हैव टू प्रोसीड। इधर आप हम इसे भी कर सकते हैं, इस y को पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10y हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 10y हो जाएगा, तो y कैंसिल हो सकता है। उस तरह भी हम प्रोसीड कर सकते हैं, चॉइस टोटली हमारी अपनी होती है। सो यहाँ मैं ले रही हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट। ओके, सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब देखिए इक्वेशन 1 को सिर्फ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3x है तो 3 3s आर 9x हो जाएगा, माइनस है और 5 है तो 3 5s आर 15y हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 है, 4 3s आर 12 हो गया। अब हम इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय 3 है, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज़ बाय 3, राइट एवरीवन। सो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 को हम 3 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें इक्वेशन 2 के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये जो x का कोएफिशिएंट है दोनों में 9 9 आ रहा है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसीलिए किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग। अगेन द चॉइस इज अवर्स ओनली। किसी भी इक्वेशन को 3 को 2 में से या 2 को 3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 लिख देते, 3 फ्रॉम 2 लिख देती हूँ मैं, 3 फ्रॉम 2। ओके, अब देखिए क्या करना होगा। 3 फ्रॉम 2, 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम में से, राइट, 2 में से। ओके, तो जिस में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने कंफर्ट जोन के लिए उसको ऊपर टॉप में लिख लीजिए। तो इक्वेशन 1 आ जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, राइट। अब जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे आप नीचे लिख लीजिए। आप कॉलम एक रो में भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसान रहेगा, इसमें मिस्टेक्स कम होंगे, मिस्टेक्स नहीं होंगे। कम क्या नहीं होना है, मिस्टेक्स को टोटली हमें अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक्स को। इज इक्वल टू 12 है। अब जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, उसको आप माइनस के साथ पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, जब आप इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। अब ये 9x जो प्लस में है, अब यहाँ आते आते वो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ साइन चेंज कर रही हूँ माइनस। इसी तरह माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस 9x हो गया, ये प्लस 15y हो गया। इसी तरह 12 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमें ये जो रेड से मैं मार्क कर रही हूँ, हमें इन साइंस को लेकर के आगे बढ़ना होगा, राइट। हमने अभी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब माइनस करेंगे, ऐड करते समय कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो
प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए ये प्लस 9x है, ये माइनस 9x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब ये प्लस 15y है, ये माइनस 2y है, प्लस 15 ओके एंड माइनस 2। जिन बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है उनके लिए मैं जल्दी से यहाँ एक्सप्लेन करा रही हूँ। जब डिफरेंट साइंस है तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं, तो 13 आ गया, और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 13y। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है जब 13y इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे माइनस बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के आगे माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा। एंड 12 माइनस 7 करना है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10 होता है, प्लस 2 5 होता है। इस तरह मेंटल मैथ्स में आप आराम से कर सकते हो, राइट एवरीवन। अब मैं यहाँ इंक चेंज करके y की वैल्यू लिख रही हूँ। 13y इज इक्वल टू माइनस 5 है, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 5/13। y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5/13, राइट। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, चॉइस विल बी योर्स। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5/13 okay in equation 1 2 3 even whatever you want you can take। in equation 1 ले लेती हूँ मैं, in equation 1 ओके। सो 3x है, इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, सो 3x माइनस 5। अब y की जगह मैं लिख सकती हूँ 5/13 माइनस 5/13 ओके, क्योंकि y हमारा माइनस 5/13 आ गया, इज इक्वल टू 4 है, राइट एवरीवन। अब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। ओके, सो दैट विल बी प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, जिसके नीचे 13 है उसको छोड़कर बाकी सबको हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 13 यहाँ चला जाएगा, क्यों इसको भी हम एक्चुअली 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये 13 कैंसिल हो जाएगा, और इनको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट इक्वेशन बन जाएगा। एलसीएम ओनली, दैट इज़ द वे। ओके, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है उनके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 13 3 ज़ा 39x हो गया ये। अब ये 13 कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 25 रह जाता है, डिनोमिनेटर में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड 13 4 ज़ा 52। सो ये हमें मिल रहा है 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52। अब ये 25 प्लस 25 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, एंड सो हमें मिलता है 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 आ गया। ओके, therefore 39x is equal to 52 minus 25, 12 minus 5 7, and 4 minus 2 2 27। therefore x is equal to आता है, x is equal to, x हमें चाहिए, दोनों साइड में 39 से डिवाइड कीजिए, दिस 39 विल बी कैंसल्ड, सो x is equal to 27/39 हो जाएगा। 39 देखिए दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 9 ज़ा, जब हम इसे करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, एंड 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 9/13 आ रहा है, और यहाँ हमें प्लस में मिल रहा है सब, क्योंकि 52 प्लस में था। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 9/13। ओके, सो देयरफॉर हमारे पास अब दोनों वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13। दिस इज़ द आंसर। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। अगर पूरा समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।